Hello everyone, welcome back to yet another video on inverse trigonometry lecture। तो हमारा ये चौथा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हम लोग ने 3 लेक्चर्स पढ़े हैं जहाँ पे हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 4 के बारे में जहाँ पे हमने मल्टीपल एंगल्स के प्रॉपर्टीज को जानना है। ठीक है, तो ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे 1 2 3 4, जहाँ पे 2 sin इनवर्स x, जहाँ पे sin इनवर्स x क्या होता है, एक एंगल होता है, यानी मल्टीपल एंगल 2 ऑफ समथिंग एंगल एंड 3 ऑफ समथिंग एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं x के टर्म्स में, एंड सिमिलरली फॉर कोसाइन फंक्शंस आल्सो। ठीक है, तो ऑलराइट गाइस, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिए ताकि उन लोग को भी ये कॉन्सेप्ट्स आराम से क्लियर हो सके। ऑलराइट, तो गाइस हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास 2 sin इनवर्स x को हमको प्रूव करना है। 2 sin इनवर्स x को किसके साथ प्रूव करना है, वो था नथिंग बट sin इनवर्स 2 टाइम्स x into 1 minus x स्क्वायर। कैसे करेंगे प्रूफ? ऑब्वियसली हमेशा इसको प्रूव करने का एक ही सबसे बेजोड़ तरीका है कि आप लोग लेट sin इनवर्स x को एक समथिंग एंगल बना लीजिए। लेट sin इनवर्स x को हम लोग थीटा बना लेते हैं। इसे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे हमारे पास sin थीटा हो जाएगा x, करेक्ट। sin इनवर्स इधर आएगा तो, और ये हमारे पास अगर ये ट्रायंगल भी हम बना ले अपने आसानी के लिए, तो ये थीटा है तो sin थीटा क्या होता है, x के बराबर, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अपोजिट में हम लोग x लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ पे हम लोग 1 कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम लोग का परपेंडिकुलर x हो गया और हाइपोटेनस 1 हो गया। तो हम लोग बेस भी निकाल सकते हैं। बेस क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इसका मतलब रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। ये हमारा बेस आ गया। ऑलराइट, ये हमारा लेट, यहाँ तक तो हम लोग का स्टेप 1 था। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम लोग को इसको वापस लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं 2 sin इनवर्स x, या हमारे पास एक और ऑप्शन है कि वी नो दैट हम लोग कर सकते हैं, हमको पता है गाइस। ये देखिए, ये जितने भी एंगल प्रॉपर्टीज है या इनफैक्ट सम प्रॉपर्टीज है, पीछे के सारे प्रॉपर्टीज है, वो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स पे ही बेस्ड है, जो हम लोग ने ऑलरेडी जाना है, पढ़ा है। याद नहीं हो सकता है वो एक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो याद हो जाएगा। लेकिन उसी के आधार पे ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो डिराइव होते हैं। कहने का मतलब हम लोग को याद है, एक बात आप लोग को याद होगा कि साइन ऑफ 2 थीटा किसके बराबर था, 2 sin थीटा एंड cos थीटा के बराबर था। सबको याद है ना? नहीं याद है तो अभी याद कर लेना है गाइस, अभी इसी सेकंड आप लोग को ऐसे याद करना है, कैसे भूलना नहीं है। sin 2 थीटा यानी sin ऑफ 2 ऑफ सम एंगल। थीटा क्या है, थीटा तो एंगल ही है, यानी उसे जगह 2 ऑफ sin इनवर्स x, ये भी तो एक एंगल ही है ना। इसका मतलब हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा को रहने देते हैं यहाँ पे एज इट इज, राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं 2 into sin थीटा। sin थीटा हम लोगों ने जस्ट क्या माना है, x के बराबर, x के बराबर माना है। और cos थीटा किसके बराबर है, cos थीटा है बेस बाई हाइपोटेनस। हम लोग यहाँ पे राइट साइड में लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस एज इट इज 2 into x into रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। इसका मतलब हमारे पास एक और चीज क्या आएगा, 2 ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन, ये इधर आ जाएगा साइन इनवर्स के साथ, साइन इनवर्स 2x into रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और फाइनल स्टेप के लिए हमारे पास थीटा, तो हम लोग को पता ही है थीटा क्या है गाइस, थीटा है sin इनवर्स x के बराबर। इसका मतलब 2 ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x into रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन सम स्पेसिफिक डोमेन। अंडरस्टूड? बहुत आसान था। हम लोग ने इसे कैसे प्रूव किया, इसी मेन स्टेटमेंट के जरिए। ये तो हमारे पास मेन फॉर्मूला है हमारे पास sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा into cos थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको डिराइव करा है एक लाइन में, और ये हम लोग ने एंगल को प्रूव कर लिया। उसी को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कंपाइल्ड वे में। तो हमारे पास 2 sin इनवर्स x किसके बराबर है, sin इनवर्स 2x into 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अगेन यहाँ पे डोमेन की बात चलती है, वो भी आप लोग को ध्यान रखना है। x का वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में होना चाहिए, है ना। sin इनवर्स x की बात करें, अगर आप लोग को रिकॉल होगा sin इनवर्स x की, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x में जो x की वैल्यू जहां से जहां तक जाती थी वो कहां थी, -1 से 1 तक, ये इसका डोमेन था। तो -1 से 1 तक को अगर हम लोग इस डोमेन को अगर हम लोग तोड़े, इस डोमेन को हम लोग तोड़े जो कि sin इनवर्स x का डोमेन है, इसको हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, -1/√2 में, और यहाँ पे तोड़ेंगे 1/√2 में। तो ये हमारा फॉर्मूला कहाँ वैलिड है, sin इनवर्स 2x into रूट ओवर 1 माइनस एक्स का जो हमने ड्राइव किया, वो यहाँ से यहाँ तक के लिए वैलिड है। ठीक है, बोथ इंक्लूडेड। लेकिन अगर जैसे ही ये डोमेन इनफैक्ट 1/√2, ये कहां से कहां तक वैलिड है, यहां से यहां तक, ओके, ये हम लोग को पता चल गया।
नेक्स्ट हम लोग का क्या है कि अगर जैसे ये डोमेन यहां से लेकर के यहां तक जाती है, यहां से लेकर के यहां तक -1/√2 ओपन, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला चल जाता है, ये -पाई हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं इस नेगेशन के साथ, ठीक है। और फाइनली हम लोग पाई माइनस साइन इनवर्स 2x * 1 - x² कहां करते हैं, इस वाले डोमेन में करते हैं। बच गया जो डोमेन 1/√2 से -1, यहाँ पे हमारे पास 1/√2 क्या है, ओपन डोमेन है, ओपन फंक्शन है, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ऑलराइट, पहला प्रॉपर्टी प्रूफ। थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी भी आएंगे, 3 sin इनवर्स को हम लोग को प्रूव करना है इसी sin इनवर्स 3x - 4x³ पे, और उसका भी डोमेन यहां से चलता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को अगेन सब सेम तरीका है गाइस। sin इनवर्स x को आप एक एंगल बना लीजिए थीटा, तो हमारे पास sin ऑफ थीटा, sin को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो x के बराबर हो जाएगा, यानी इसी ट्रायंगल में थीटा एंगल जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस x/1 और बेस हो जाएगा √1 - x²। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोग को पता है, वी नो दैट, ये हमारे पास फॉर्मूला हम लोग को नोन है, वी नो दैट साइन ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा किसके बराबर था, वो था बराबर, याद करिए गाइस वो सब बराबर था sin थीटा इज इक्वल टू 3 ऑफ sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। ऑलराइट, तो इसको हम लोग को प्रूव करना है। लेफ्ट साइड को एज इट इज रहने देते हैं sin 3 थीटा, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 3 into sin थीटा, 3 into sin थीटा, 3 into x, करेक्ट गाइस, 4 into sin क्यूब थीटा, 4 into x का क्यूब। हम लोग यहाँ पे 3 थीटा को अगेन लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, ये वाला इधर आ जाएगा इसके ब्रैकेट के साथ, साइन इनवर्स 3x - 4x³, और हम लोग को 3 थीटा तो पता है, 3 थीटा किसके बराबर है, 3 into थीटा, दैट इज साइन इनवर्स x। 3 साइन इनवर्स को हम लोग एज अ फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स लिख सकते हैं, हो जाएगा 3x - 4x³। ऑलराइट, सब्जेक्ट टू अगेन सम डोमेन्स एंड रिस्ट्रिक्शन, डोमेन्स एंड रिस्ट्रिक्शन पे आप लोग को फोकस करना है, थोड़ा सा फोकस करना है, इतना ज्यादा उसमें अंदर डीप नहीं चले जाना है गाइस, नहीं तो आप लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को मिस कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगेन इसमें भी 3 डोमेन चलता है, -1 से -1/2 तक, और -1/2 से 1/2 तक, और फाइनली 1/2 से 1 तक, जहां पे बीच वाला डोमेन आता है sin 3x - 4x³, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी दोनों डोमेन्स पे रहेंगे। ऑलराइट, ये दोनों प्रॉपर्टीज प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, कोसाइन इनवर्स पे है। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा गाइस, आप लोग क्या इसे खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हिंट मैं दे रहा हूं, ऑब्वियसली गाइस मैं तो प्रूव करूंगा यहाँ पे, हिंट मैं आप लोग को दे रहा हूं, तो आप लोग cos इनवर्स x को, लेट cos इनवर्स x को थीटा बना लीजिए, ठीक है। तुम्हारे पास इससे क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा x के बराबर। तो हम लोग को 2 cos 2 थीटा का वैल्यू पता है, ये ऑब्वियसली cos 2 थीटा क्या है, cos कोसाइन ऑफ 2 ऑफ सम एंगल, और ये cos इनवर्स x क्या है, ये भी तो एंगल ही है ना भाई। cos इनवर्स में हम लोग को बताया था कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, दीज आर नथिंग बट एंगल्स, ये एंगल्स है, रेडियंस और डिग्रीज हो। तो 2 ऑफ cos इनवर्स x यानी 2 ऑफ सम एंगल, ट्वाइस ऑफ सम एंगल विल बी इक्वल टू समथिंग, ठीक है। cos 2 थीटा हम लोग को अच्छे से गाइस, आप लोग तो यहाँ पे इनफैक्ट इसको भी देख के आप अपना फॉर्मूला याद रिमेंबर रिकॉल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि एनीवे उसी से डिराइव होता है। तो cos 2 थीटा, इस फॉर्मूला को देख के हमें क्या लग रहा है, इसको फॉर्मूला को देख के लग रहा है कि ये पक्का 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वाले को यूज किया है, करेक्ट। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को यूज किया, जिससे हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि हम लोग cos 2 थीटा को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, या इस बार डायरेक्ट लिखूं गाइस। ऑलराइट, तो आप लोग ऑब्वियसली अगर वीडियो पॉज करना है कर दीजिए गाइस, और खुद से भी ट्राई करिए अपने पेन और पेपर के साथ। 2 थीटा को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, cos को इधर ले आते तो बन जाएगा cos इनवर्स, और ब्रैकेट में ब्लैक टर्म क्या है, ब्लैक टर्म है 2 into cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा अगर x है तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा x स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर थीटा 2x स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट खत्म, यानी 2 into थीटा अगेन क्या है, cos इनवर्स x will be nothing but equal to cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1, ठीक है। यही प्रूफ करना था ना, देखिए गाइस यही प्रूफ करना था, 2 cos इनवर्स x -1, 2 cos इनवर्स x is equal to cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1, जहां पे इसकी लिमिट क्या है, इसकी x की लिमिट है, डोमेन है बेसिकली 0 से 1 तक, यानी जो हम लोग का cos इनवर्स x का आपको याद होगा, y is equal to cos इनवर्स x में जो x की वैल्यू जहां से यहां तक वेरी करती थी उसे हम लोग डोमेन बोलते थे, y की वैल्यू जहां से यहां से वेरी कर सकती है उसे हम लोग प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं, है ना।
प्रिंसिपल रेंज बोल सकते हैं, प्रिंसिपल रेंज यहाँ पे, ठीक है। तो -1 से 1 है, इस हम लोग सब ने बहुत डिटेल में सब पढ़ा हुआ है ऑलरेडी गाइस। लेक्चर 1 की सारी लिंक मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट करिए। उसके बाद हम लोग ने प्रॉपर्टीज ही जाना है, प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में। तो cos इनवर्स x की भाई बंधु -1 से 1 तक इसकी डोमेन है, इसको ऐसे रहने देते हैं। और -1 से 1 के अगर बीच में हम लोग 0 लगा दें तो यहां से लेकर के यहां तक एक डोमेन चढ़ता है ओपन, और यहां से लेकर के यहां तक एक डोमेन चढ़ता है क्लोज्ड, ठीक है। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली इस वाले में 0 से 1 वाले में हमारे पॉजिटिव साइड में जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हम लोग का cos इनवर्स 2x² - 1 चढ़ता है, 2 पाई माइनस सेम थिंग हो जाता है, कहां से कहां तक, -1 से 0 तक, ठीक है। ये एनीवे ये टर्म तो रहेगा ही, cos इनवर्स 2x² - 1 और 2 पाई, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। 2 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बात और याद दिला देता हूं कि आप लोग रिकॉल करिए कि cos जो 2 थीटा था उसके चार फॉर्मूलाज थे। cos 2 थीटा के चार फॉर्मूलाज, जस्ट बेसिकली टू कन्वर्ट दिस मल्टीपल एंगल, जो डबल एंगल है उसको हम लोग को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करने का चार फॉर्मूला था, याद करिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, अभी हम लोग ने जस्ट ये वाला यूज किया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हम लोग ने अभी जस्ट यूज किया। और भी है भाई, और क्या क्या है, सेकंड वाला क्या है, सेकंड है 1 माइनस, ये मैं इसको यहीं पे आप लोग के सामने थोड़ा एक्सपैंड करके लिखता हूँ, आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला आप लोग सबको पता है। तो अगर cos स्क्वायर थीटा को इंडिविजुअल लिखना होगा तो इधर आ जाएगा, ये जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको यहीं पे पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे -1 एज इट इज। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा -1, फाइनली इसको बना देगा 2 माइनस 1 हो जाएगा +1 और माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, करेक्ट। ऑलराइट, तो cos 2 थीटा, इसमें एक और है, एक और आप याद करिए कि हम लोग ने cos 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये हम लोग sin स्क्वायर थीटा पे काम किए, हम लोग मान लीजिए एक स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा को हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल ये कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा की एक ये भी फंक्शन वैल्यू होती है, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए इसे डिराइव करने का, एकदम बेसिकली एक sin स्क्वायर थीटा को तोड़ना है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, और ये दूसरे sin स्क्वायर थीटा को रहने देना है, ठीक है। उसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोग यही फॉर्मूला बन के आएगा, अंडरस्टूड। और चौथा एक और फॉर्मूला है जो हम लोग tan वाले के टर्म्स में पढ़ते हैं, कि होता है 1 बेसिकली 1 माइनस, न्यूमरेटर में क्या जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये चारों फॉर्मूला तो आप लोग को याद होने चाहिए गाइस, आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिए, जब जागिए तब सवेरा, लेकिन ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। अभी आप लोग जब आप लोग पढ़ते जाएं, आप लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ पढ़ा रहे हैं, और अगर पढ़ा भी रहे हैं तो उसको पूरी कोशिश रहेगी, और इनफैक्ट वो गारंटी रहेगी मेरी आपको बेसिक से लेकर के ऊपर तक ले जाने की, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा पूरे, इनफैक्ट पूरे चैनल में कभी ऐसा नहीं होगा कि अचानक मैं किसी टॉपिक पे आ गया हूँ जिसके पीछे की कोई कहानी है ही नहीं। डायरेक्ट मैं cos स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस समझाया नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस समझाया नहीं, लेकिन sin थीटा पे पहुंच गया, है ना। वैसे कभी सीक्वेंस बढ़ा नहीं है गाइस, तो आप लोग के लिए बहुत आसान से लैडर चढ़ चढ़ के हम लोग ये वीडियोस लाते हैं, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो सके, और इनफैक्ट फाइनली में आप लोग की बेसिकली आशीर्वाद भी मिल सके और दुआएं मिल सके, यही मैं चाहूंगा गाइस कि आप लोग भी मेहनत ही करें। तो ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेंसी है कि आप लोग खुद मेहनत करें और इनफैक्ट इस देश की तरक्की में योगदान करें, यही मेरी फाइनली चाहत है, ठीक है गाइस। मैं बाकी तो होता ही रहेगा, बाकी सब चलता रहेगा, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार हर बार वीडियो में बोलता हूँ गाइस कि आप लोग मेहनत करिए और अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन करिए, ठीक है, क्योंकि फाइनली वही काम आना है, ठीक है। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू टॉपिक, ये चारों फॉर्मूलाज हैं, आप लोग इसको भी ड्राइव करने की कोशिश कर सकते हैं। sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो बेसिकली ये क्या है ना कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है, cos ऑफ 2 थीटा, cos ऑफ 2 थीटा रिमेंस कांस्टेंट, यानी ट्वाइस जो मल्टीपल एंगल है वो रिमेंस कांस्टेंट, लेकिन राइट हैंड साइड में एक सिंगल एंगल में वो कन्वर्ट हो रहा है। देखिए जब भी यहाँ पे थीटा की बात आ रही है, यहाँ पे 1 थीटा ही है ना, थीटा की वैल्यू 1 ही है,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन लेफ्ट साइड में डबल एंगल है, इसलिए इसको कन्वर्जन में ये सब काम आती है। तो हम लोग ने इसको प्रूव करा, अभी इसको जस्ट अभी प्रूव करा कि cos ऑफ 2 बेसिकली 2 cos इनवर्स x किसके बराबर था, 2 cos इनवर्स x का भी जस्ट मैंने देखा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उस तरह से आप लोग ये तीनों फॉर्मूलास को ट्राई करिए गाइस, इसको प्रूव करने का, इसको इस फॉर्म में लाने का, है ना। असाइनमेंट समझ गए, है ना। बस वही काम है आप लोग को, उस इनवर्स वाले को cos इनवर्स x को थीटा बनाना है और उसके आगे प्रूव करते जाना है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो रिकॉल पॉइंट भी हो गया cos 2x का, कि आप लोग को होमवर्क भी दिया जा रहा है कि आप लोग 1 तो कर दिया मैंने प्रूफ, 2 3 4 को आप लोग खुद अपने तरफ से ट्राई करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग वो भी देख लेते हैं कि cos इनवर्स 3 टाइम्स cos इनवर्स x किसके बराबर होता है, होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। इसको भी प्रूफ करना है। अगेन सेम लॉजिक, बिल्कुल सेम लॉजिक। आप लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स x को हम लोग थीटा बना लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू cos इन, सॉरी ये हम लोग को प्रूफ करना है। ओके ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो आइडेंटिटी याद करेंगे। आइडेंटिटी ऑब्वियसली 3 मल्टीपल एंगल्स की है, जो आप लोग को याद आना चाहिए कि रिकॉल, अभी हम लोग जैसे ट्वाइस एंगल की पढ़ी, डबल एंगल की पढ़ी, तो उस तरह से हम लोग अब ट्रिपल एंगल की पढ़ेंगे। रिकॉल करिए कि cos ऑफ 3 थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है नथिंग बट, आप लोग याद करिए, होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बहुत आसान। ऑलराइट, तो इस 3 थीटा को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 3 टाइम्स थीटा, थीटा किसके बराबर है, लेट हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं गाइस कि cos इनवर्स x को हम लोग थीटा बना रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। cos इनवर्स इधर आएगा थीटा के, तो x एज इट इज रहेगा। तो 3 टाइम्स ऑफ थीटा, थीटा किसके बराबर है, थीटा किसके बराबर है, थीटा बराबर है cos इनवर्स x के। तो 3 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखूंगा इस वाले cos को यहाँ भेज करके, cos ऑफ इनवर्स ऑफ व्हाट, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ऑब्वियसली एक स्टेप ज्यादा ही किए हैं, वो आप लोग उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। cos इनवर्स ऐसे रहेगा, cos क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का क्यूब यानी x का क्यूब, और x क्यूब माइनस 3 ऑफ cos थीटा दैट इज 3 ऑफ x। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 3 cos इनवर्स x किसके बराबर, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, और यही तो हमको प्रूफ करना था, इसी एंगल को, आइडेंटिटी को प्रूफ करना था। याद देखिए इसको फिर से वापस रिपीट करते हैं। 3 cos इनवर्स x किसके बराबर है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, जहां पे x की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, 1/2 से 1 तक, यानी इस नंबर लाइन पे अगर हम लोग देखें, हम लोग को बनाना होगा -1 से 1, तो डोमेन है cos इनवर्स x की, उससे ऊपर तो जाना, उसके आगे पीछे तो उसको जाना नहीं है। एक हम लोग -1/2 यहाँ बना देंगे, और यहाँ पे एक बना देंगे +1/2। और हम लोग की जो ये वाली cos इनवर्स वाली डायरेक्ट फॉर्मूला आती है, वो यहाँ से आती है 1/2 से 1 तक के लिए। ठीक है, अदर वाली, अदर कहाँ है, अदर है -1/2 से 1 तक, बोथ इंक्लूसिव। ओके, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और फाइनली एक लास्ट वाली है -1 से -1/2 के लिए, ओपन में है ये, जहां पे हमारे पास 2 पाई ऐड हो जाता है, यहाँ पे 2 पाई ऐड के साथ वो एंगल रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो गाइस ये भी डोमेन में आप कहेंगे तो मैं इसको प्रूव कर दूंगा, लेकिन ये उतनी आप लोग को एकदम ओके समझना है, जानना है, लेकिन इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ऑलराइट। तो गाइस हम जल्दी से रिविजिट कर लेते हैं। हम लोग आज क्या पढ़ा, हम लोग ने आज 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास पढ़े, 2 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x और 3 cos इनवर्स x को हम लोग cos इनवर्स समथिंग x के टर्म्स में कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, हम लोग ने ऑब्वियसली cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूलास को भी देखा, उनको भी जाना, और आप लोग को होमवर्क भी दिया है कि उसको भी आप लोग एक्सप्रेस करके आएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर्स और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आप लोग ध्यान रखिए अपना, मेहनत करिए और अपने माँ बाप देश का नाम रोशन करिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।